हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है डिवाइजर चल रहा है हमारा। पिछला वीडियो में पार्ट 1 में आप लोग देखे होंगे कि उसमें हम पढ़े थे कुल भाजकों की संख्या निकालना, उसमें कुल में फिर उसके बाद पढ़े हम लोग समभाजकों की संख्या निकालना और विषम भाजकों की कुल संख्या निकालना। आज हम पढ़ेंगे कुल भाजकों का योगफल निकालना, फिर पढ़ेंगे समभाजकों का योगफल निकालना और फिर पढ़ेंगे विषम भाजकों के योगफल निकालना। मतलब एक ही टाइप के सवाल होगा, उसमें सम का अलग और विषम का अलग कंडीशन पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं डिवाइजर पार्ट 2। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 30 को विभाजित करने वाली कुल संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि अब इसको हम कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि 30 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या होगी, पहले हम वो निकालेंगे और कौन कौन सी होगी वो निकालेंगे यहाँ पे। तो जानते हैं कि 30 को 1 पूरा पूरा काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 5 काटेगा, 6 काटेगा, 10 काटेगा, 15 काटेगा और 30 अपने आप को काट देगा एक बार। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 को संख्या ऐसा है जो 30 को पूरा पूरा काटेगा यहाँ। तो ध्यान दीजिए, तो योगफल पूछा है हमसे, तो सबको पहले जोड़ के देख लेते हैं कि जोड़ के कितना आ रहा है। यदि हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 10 27, 27 और 15, तो 27 और 10 37 और 5 42, 42 और 30 72। सबको जोड़िएगा तो इस सब का योग जो आ गया योगफल वो आया 72। तो स्टूडेंट, जो हम आपको अप्रोच बताएंगे उससे भी इसका आंसर 72 ही आना चाहिए, नहीं तो हमारा अप्रोच गलत हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले आपको पता है कि 30 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। यदि आपने हमारा डिवाइजर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, नहीं तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आइए स्टूडेंट, 2 से भाग देंगे तो 15, 3 से भाग देंगे तो 5। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो 2 के पावर 1 होगा क्योंकि 2 एक ही है, 3 के पावर 1 होगा और 5 के पावर भी 1 होगा। बात समझिएगा स्टूडेंट, हमको निकालना है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। यानी कुल भाजकों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, कुल भाजकों का योगफल निकालना है। आप जैसा कि जानते हैं, यहां नीचे लिख देते हैं, ये चीज हमको निकालना है। आपको देखना है कि ये 2 है, 2 के पावर 1 यानी कि 2 ही हुआ, ये 3 के पावर 1 यानी 3 ही हुआ और 5 के पावर 1 यानी कि 5 ही हुआ। तो आपको क्या करना है कि पावर 1 है तो सभी के पावर को आप 0 से शुरू कीजिए। देखिए, योगफल का कंडीशन यही है कि सभी के पावर को 0 से शुरू कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1। अगर मान लीजिए कि 2 के पावर 2 तक होता तो प्लस में जाते 2 के पावर 2 तक भी, लेकिन यहाँ पे 1 ही तक है। ठीक है, गुना है यहाँ पे तो गुना कीजिए। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। आइए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 2 के पावर 0 तो इसका मान हो गया 1, ये हुआ 1 और ये हुआ 2, इसका मतलब टोटल मिलाकर के ये हो गया 3। यहाँ पे देखिएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1, तो 3 के पावर 0 यानी कि उसका मान 1 होगा। तो 1 और 3 हो गया आपका 4। 5 के पावर 0 का मान 1 और 5 के पावर 1 यानी 5, तो 5 और 1 6। इसको जब हम आपस में गुना करेंगे तो 3 चौके 12 और 12 छक 72। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे योगफल जो है 72 आया था और यहाँ पे भी हमारा 72 आ गया।
इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। इसी अप्रोच का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे 72 आया है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, सवाल है 180 को विभाजित करने वाली कुल संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। 180 को यहाँ पे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 से लग जाएगा ये, तो ये 90 हो जाएगा। 2 से लगेगा तो 45, 3 से लगेगा तो 15, फिर 3 से लगेगा तो 5। ये प्राइम नंबर लास्ट में बच गया। काम करना बंद कर दीजिए, इसको अरेंज कीजिए। अरेंज कीजिएगा तो 2 है 2 गो, तो 2 के पावर 2 लिखिए। 3 है 2 ठो, तो 3 के पावर भी 2 लिखिए। और 5 1 है तो पावर हो जाएगा 1। हमको निकालना है कुल भाजकों का योगफल। योगफल निकालना, योग निकालना है। तो हम जानते हैं क्या कि सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 तक है इसीलिए पावर 2 तक है। अगर मान लीजिए कि पावर 5 रहता 2 के, तो प्लस करते हुए पावर 5 तक जाते हम लोग। 3 लिखते, 4 लिखते, 5 तक जाते, लेकिन यहाँ 2 तक है तो 2 तक ही करिए आप। गुने 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 तक जाइए, क्योंकि पावर 2 तक है यहाँ पे। गुने 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, यहाँ पे हम 1 तक ही जाएंगे क्योंकि पावर 1 है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 0 का मान तो 1 हुआ, और ये आपका हो गया 2 के पावर 1 यानी कि 2, और 2 के पावर 2 यानी 4। इसको हम जोड़ेंगे, 4 2 6 और 1 7, ये पूरे का मान आ गया 7। गुने 3 के पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 के पावर 1 यानी कि 3, और 3 के स्क्वायर यानी 9। 9 3 12 और 1 13। गुने 5 के पावर 0 मतलब 1 और प्लस 5 के पावर 1 यानी कि 5, तो 5 और 1 6। इसको आपस में गुना करना है, तो ये हो गया 13 सते 91। तो 91 में हमको करना है 6 से गुना, तो 6 एकम 6 और 6 नमा 54, यानी कि 546 आपका आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आगे एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद आपको बनाने के लिए दिया जाएगा सवाल। चलिए आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 360 को विभाजित करने वाली कुल संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसको डायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। तो 360 को सबसे पहले क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 90, फिर 2 से 45, फिर 2 से लगाएंगे, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा ये, तो 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5। अरेंज कीजिएगा इसको। 2 जो है वो 3 ठो है, तो 2 के पावर हो जाएगा 3, गुने 3 के पावर हो जाएगा 2, गुने 5 के पावर हो जाएगा 1। जैसा कि आप जानते हैं कि हमको योगफल निकालना है, कुल योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि सभी के पावर को हम 0 से शुरू करते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 तक जाना होगा हम लोग को, क्योंकि पावर 3 तक है यहाँ पे। पावर 3 तक गए, 0 से शुरू किए, 3 तक चले गए। गुने 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। ध्यान दीजिएगा, आगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, हम 1 तक चले गए। अब देखिएगा स्टूडेंट, 2 के पावर 0 का मान 1, यहाँ पे 2 के पावर 1 यानी कि 2, 2 के पावर 2 4 और 2 के क्यूब 8। इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, 2 14 और 1 15, ये 15 हो गया आपका। 3 के पावर 0 यानी कि 1 प्लस 3 के पावर 1 यानी 3 और 3 के स्क्वायर 9, तो 9 3 12 और 1 13। 5 के पावर 0 यानी 1 और 5 के पावर 1 यानी 5, तो 5 और 1 6। सबको आपस में गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 90 गुने 13 करना है हमको।
तो क्या कीजिए, 13वां कितना होता है, 15 छक्का 90, 90 गुने 13 करना है आपको। 13वां 17 से होता है 117 और जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, 1170 होगा इसका आंसर। एक बार चेक कर लीजिएगा सही से जुड़ा है कि नहीं जुड़े हैं आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि 420 को विभाजित करने वाले कुल संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, मतलब कुल योगफल निकालना है आप लोग को। तो क्या करेंगे, फटाफट देख लीजिए एक बार और। 420 को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे, 21 दूनी 42, जीरो, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 105, 5 और 6, ये 3 से लगेगा तो 35, फिर 5 से लगेगा तो 7, लास्ट में प्राइम नंबर आ गया तो काम करना बंद कर दीजिए। अरेंज कर लेते हैं, 2 है 2 गो तो 2 के पावर 2 लिखिए, 3 एक ठो है तो 3 के पावर 1 लिखिए, 5 1 है तो 5 के पावर 1 लिखिए, और 7 1 है तो 7 के पावर 1 लिखिए। हम जानते हैं कि हमको कुल योग निकालना है, कुल भाजकों का योगफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे। कुल वाला में क्या करते हैं कि सभी के पावर को 0 से शुरू करते हैं, यानी कि 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 तक जाएंगे, क्योंकि पावर 2 तक है ये, गुने 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 तक जाएंगे, क्योंकि पावर 1 ही तक है, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 तक जाएंगे, और आगे 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 तक जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, तो जानना है आप कि 2 के पावर 0 यानी कि 1 2 और ये 4, तो 4 2 6 और 1 7, यहाँ हो जाएगा 1 और 3 4, 5 और 1 6, और ये 1 और 7 8, सबको आपस में आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देख लीजिए। आइए स्टूडेंट, अब सवाल है हमारा कि 30 को विभाजित करने वाली कुल सम एवं विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। उस समय से कुल भाजकों का योगफल पढ़ रहे थे हम लोग, तो कैसे निकाले आपको पता चल गया कि पावर के रूप में अरेंज करने के बाद सभी बेस के पावर को 0 से शुरू करके आगे बढ़े थे। अब हमको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सवाल लिए हैं हम लोग। तो जानते हैं कि 30 को विभाजित करने वाली संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30 खुद है। तो देखिए सम भाजकों का योगफल कितना होगा और विषम भाजकों का योगफल कितना होगा, वो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। तो सम है यहाँ पे 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 30, इसको यदि आप जोड़ते हैं तो 30 और 10 40, 40 और 6 46 और 2 48, यानी कि सम भाजकों का योगफल हुआ इसमें 48 को, और इसमें विषम भाजकों का जोड़ेंगे हम तो 1 विषम वाला को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 15 होगा। तो जोड़ेंगे तो 15 और 5 20 और 3 23 और 1 24, यानी कि विषम का योग आया 24 और सम का योग आया 48। तो इसी प्रकार से जब हम उस अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए सम का 48 और विषम का 24। तो आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये सवाल। इसको मिटा देते हैं हम लोग, योगफल निकालना है, पता है हम लोग को। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 30 को तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में, 2 से लगेगा तो 15, 3 से लगेगा तो 5, अरेंज करेंगे पावर के रूप में तो 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो ध्यान दीजिएगा हमको पहले निकालना है सम भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल। हमारे पास पैटर्न है 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। ध्यान दीजिएगा
तो जैसा कि पता है कि कुल भाजकों का योगफल पूछता था, तो बोले थे हम, क्या बोले थे कि सभी बेस के पावर को 0 से शुरू करना है। कब? जब कुल पूछेगा तब, कुल का योगफल पूछेगा तब। लेकिन सम का पूछ रहा है, तो हमको ये क्या करना है यहाँ पे कि सम वाले पावर को 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, सम वाले पावर को 1 से शुरू करेंगे और बाकी सभी के पावर को हम 0 से शुरू करेंगे। क्या बोल रहे हैं हम कि सम वाले पावर को 1 से शुरू करेंगे। मान लीजिए कि पावर यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 चाहते हैं हम लोग, क्योंकि सम वाले बेस के पावर को 1 से शुरू करना है सम भाजकों के योगफल में। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 के पावर 1 ही लिखते हैं गुने, और बाकी सभी के पावर को हम 0 से ही शुरू करेंगे। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। बात को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सम भाजकों के योगफल में सम वाले बेस के पावर को 1 से हमेशा शुरू करेंगे और जहाँ तक रहेगा प्लस में आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, तो ये हो गया आपका 2 गुने 3 के पावर 0 का मतलब 1 और 3, यानी कि टोटल हो गया यहाँ पे 4, 5 और 1 6। इसको आपस में गुना करेंगे तो 2 चौके 8 और 8 छक 48, 2 चौके 8, 8 छक 48। तो आप जानते हैं कि आपका सम भाजकों का योगफल आया था 48 और आपका आंसर 48 यहाँ पे आ चुका है। मतलब ये अप्रोच बिल्कुल सही है। अगर हम विषम का काम करें, यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, विषम भाजकों का योगफल, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि जानते हैं कि पैटर्न है 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ये पैटर्न आपको दिया हुआ है। आप एक बार जान लीजिए, अभी हम पढ़े कि जब कुल निकालना होगा, कुल भाजकों का योगफल निकालना होगा, तो सभी के पावर को शुरू से स्टार्ट करेंगे, सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सम वाला में क्या करना है आपको कि सम वाले के पावर को 1 से शुरू करना है और बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करना है। विषम में क्या करेंगे हम लोग, विषम में ना तो उसके सम वाले के बेस से मतलब होगा, ना उसके पावर से मतलब होगा। विषम वाला में ना उसके बेस से मतलब, ना उसके पावर से मतलब। विषम वाला में ना उसके बेस से मतलब, ना उसके पावर से मतलब, और बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे। तो जानते हैं कि 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 लिख देंगे, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 3 और 1 4 गुने 5 और 1 6, तो 6 चौक 24 ही तो होता है। आपका आंसर 24 आ गया, आपका आंसर 24 आ गया। मतलब ये हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है, इसी का इस्तेमाल करेंगे आगे। आइए स्टूडेंट, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुल भाजकों का योगफल कैसे निकलेगा, तो सभी बेस के पावर को 0 से शुरू करेंगे और सम भाजकों का योगफल पूछेगा तो सम वाले बेस के पावर को हम 1 से शुरू करेंगे, बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे। विषम वाला में क्या पढ़े आप लोगों, विषम भाजकों के योगफल में सम वाले बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं होगा और बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए ध्यान दीजिए कैसे बनेगा सवाल। तो 120 को यदि हम तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में, तो 2 से लगेगा तो 60, 2 से लगेगा तो 30, 2 से लगेगा तो 15, 3 से लगेगा तो 5। आप जानते हैं कि लास्ट में प्राइम नंबर है तो छोड़ दीजिए, अरेंज कीजिएगा इसको। तो 2 के पावर हो जाएगा 3 गुने 3 के पावर होगा 1 और 5 के पावर होगा 1। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमको पहले निकालना है समभाजकों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, पैटर्न हमारे पास है 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। क्या करेंगे, समभाजकों के योगफल में क्या करते हैं हम लोग कि सम वाले बेस के पावर को 1 से शुरू करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 तक जा रहा है, पावर 3 है, गुने 3 के पावर 0, बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करना है हम लोग को। उसके बाद 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 2 के पावर 1 मतलब 2
और 2 के स्क्वायर 4 और 2 के क्यूब 8, सबको जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 2 14, ये आया 14 गुने किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1, तो 1 और 3 तो 4 और गुने 5 और 1 6, सबको गुना करेंगे आपस में तो 14 चक्के हो गया 56, 56 में 6 से गुना करेंगे 6 6 36 के 6 हासिल 3, 5 6 30 और 3 33, यानी आपका समभाजकों का योगफल का परिणाम आया 336। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे विषम भाजकों का योगफल कैसे आएगा। पैटर्न हमारे पास दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि विषम वाले भाजकों के योगफल में क्या करते हैं कि सम के बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, और बाकी सभी के बेस के पावर को 0 से शुरू करते हैं। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 हो जाएगा, उसी प्रकार से 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 3 के पावर 0 का मान 1 और 3, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 और 5 और 1 6, तो 6 चौक 24, यानी कि विषम भाजकों का योगफल जो आपका आया है वो आया है 24 और सम भाजकों का योगफल जो आया है वो 336 आया है। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे कुछ सवाल आप लोगों के लिए हम देते हैं, उसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे इसका। आइए स्टूडेंट, आगे ये 4 सवाल है जो आप लोग करके देखिएगा, आपसे बन जाएगा। सवाल है 250 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों का योगफल ज्ञात करें। योगफल में क्या करना होता है, कुल भाजकों का योगफल सिर्फ निकालना होता है सभी का। तो सभी के पावर को 0 से शुरू करते हैं, सम वाला निकालना होगा, सम वाला केस होगा तो उसमें सम वाला के पावर को 1 से शुरू कीजिए, बाकी सब के पावर को 0 से शुरू करना होता है। विषम वाला में क्या करना होता है कि सम वाले बेस और पावर से उसके कोई मतलब नहीं होता है, बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल को आप लोग बना दीजिएगा। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला टाइप का समझिए, ये सवाल है ये कि 20 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। इस बार गुणनफल है, उस समय हम लोग क्या पढ़े, कुल भाजकों की संख्या, फिर पढ़े योगफल, अब पढ़ रहे हैं गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले इसको हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक तरीका से। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 को विभाजित करने वाली संख्या क्या क्या होगी, तो 1 हो जाएगी, 2 होगी जो 20 को काट देगी, 4 5 10 और 20 अपने आप को काटेगी। यानी कि सबको आपस में गुना करें, गुणनफल है ये, गुना करेंगे तो 1 दूना 2, 2 चौके 8, 8 पचे 40, 40 दहा 400 और 400 में हम 20 से गुना करेंगे तो आप जानते हैं कि 4 दूनी 8 है, और गुना में क्या होता है कि शून्य सब आपस में जुड़ जाता है, यानी कि 2 शून्य यहाँ और 1 शून्य यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8000। मतलब सबको हम यदि गुना किए तो आपका परिणाम आया 8000। आप गुना करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम जो अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी हमारा 8000 के आंसर आना चाहिए, 8000 ही आना चाहिए। आइए स्टूडेंट, तो क्या करेंगे हम लोग, 20 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हुआ 10, दूसरे तोड़ेंगे तो 5। ध्यान दीजिएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि अरेंज जब करते हैं इसको, अरेंज जब करते हैं इसको तो ये हुआ आपका 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1। अब हमको बताइएगा स्मॉल n का मतलब क्या होता है, स्मॉल n, स्मॉल n कैसे निकालते थे। आप लोग पार्ट 1 में पढ़े होंगे, डिवाइजर के पार्ट 1 में, तो आपको बताए थे कि स्मॉल n का मतलब होता है कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते थे, तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे कि सभी के पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना करते थे और बेस से हमें कोई मतलब नहीं होता था। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं वो टाइप 1 इसका जरूर देखिएगा, भाग 1 डिवाइजर का पार्ट 1 देखिएगा, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये स्मॉल n क्या है। स्मॉल n एक कुल भाजकों की संख्या है
जिसको हम स्मॉल n से डिनोट किए थे। स्मॉल n का मतलब होता है कि सभी के पावर में एक एक जोड़ दीजिए और हमें बेस से कोई मतलब नहीं होगा, इसको आपस में गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो यहाँ पे आपका आ गया 3 दूनी 6, यानी स्मॉल n का मान आ गया 6। अब ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। ध्यान दीजिएगा, यानी इसको बोलेंगे कि कुल भाजकों का गुणनफल। तो कुल भाजकों का गुणनफल निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको ध्यान रखिएगा, कैपिटल N के पावर स्मॉल n बाई 2, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ये आपका फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्मॉल n का मान 6 आया था, अरे ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी कि कुल भाजकों के गुणनफल का एक फार्मूला होता है कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n बाई 2। आइए ध्यान दीजिएगा, तो आप जानते हैं, आपको ये जानना होगा कि कैपिटल N क्या है और स्मॉल n क्या है। तो स्मॉल n के बारे में तो आप जानते हैं कि स्मॉल n जो होता है वो होता है कुल भाजकों की संख्या। तो जहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि जहाँ, यही लिख देते हैं आपको नीचे में, कि जहाँ कैपिटल N बराबर जो है वो है गिवन नंबर, यानी कि जो सवाल में आपको देगा, यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो 20 हो गया गिवन नंबर, और स्मॉल n आप जानते हैं कि कुल भाजकों की संख्या हो गया, कुल भाजकों की संख्या। आइए इस फार्मूला में हम इस्तेमाल करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, कैपिटल N का मान दिया हुआ है सवाल में, क्या दिया हुआ है, तो कैपिटल N का मान दिया हुआ है 20, जो भी वैल्यू देगा वो कैपिटल N का मान होगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे 20 रख दिए बड़का n की जगह पर, और छोटका n का मान कितना आया है 6, तो हम क्या करेंगे कि 6 और बटा में क्या है 2, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो जानते हैं कि 3 मरतबे कर जाएगा, तो 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब तो 8000 ही होता है ना, तो 20 का क्यूब हो गया आपका 8000, और आप जानते हैं कि यहाँ पे 8000 ही आया था और इसका आंसर 8000 आया है, मतलब ये अप्रोच हमारा बिल्कुल सटीक है, ऐसे ही बनाएंगे। आइए अगला सवाल देखिएगा कि कैसे बनेगा, जल्दी से बन जाएगा सवाल, देखिए। आइए स्टूडेंट, तो ये सवाल है 120 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कुल भाजकों के गुणनफल का फार्मूला होता है कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n बाई 2, ये फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। जहां आपको पता है कि कैपिटल N का मान क्या है 120 है, तो यहाँ पे आप 120 डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अब स्मॉल n का मान हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा, 2 से लगेगा तो 60, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 30, फिर 2 से लगेगा तो 15, फिर 3 से लगेगा तो 5। तो जैसा कि जानते हैं इसको हम अरेंज करेंगे, तो 2 जो है वो 3 ठो है, तो 2 के पावर 3 रखिए, 3 1 है और 5 1 है। तो आप जानते हैं कि स्मॉल n बराबर होता है कि सभी के पावर में एक एक जोड़ दीजिए और आपस में गुना कीजिए, बेस से कोई मतलब नहीं। तो ये जोड़ने से हो गया 3 और 1 4, गुने 1 और 1 2, और गुने 1 और 1 2, गुना कीजिएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि स्मॉल n का मान आ गया 16। हम क्या किए, स्मॉल n की जगह पर 16 रख दिए और बटा में 2 है, 2 से भाग देंगे इसमें तो 8 मरतबे लग गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 120 के पावर 8। आपका आंसर इसी फॉर्म में होगा, केवल समझाने के लिए उस सवाल में हम उसको आगे किए थे, 8000 लाए थे, नहीं तो आपका आंसर 20 का क्यूब ही हो जाता। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है कि 360 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। क्या करेंगे, फार्मूला होता है कैपिटल N टू दी पावर स्मॉल n बाई 2। तो कैपिटल N का मान तो 360 है, यहाँ पे 360 आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल n का मान निकालना है, तो स्मॉल n कैसे निकलेगा, तो इसको क्या कीजिए, आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 2 से तोड़िएगा 180, 2 से तोड़ेंगे 90, 2 से तोड़ेंगे तो 45, अब 3 से लगेगा तो 15, फिर 3 से लगेगा तो 5। इसको अरेंज करेंगे तो 2 जो है वो 3 ठो है, तो 2 के पावर 3 रखिए, उसके बाद 3 2 को है तो 3 के पावर 2, और गुने 5 1 है तो 5 के पावर 1। आप जानते हैं कि स्मॉल n का मान निकालना है, यानी कि कुल भाजकों की संख्या निकालना है, तो उसका कंडीशन होता है कि सभी के पावर में एक एक जोड़िए
और बेस से हमें कोई मतलब नहीं, इसको आपस में गुना करना है। तो 4 3 2, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी स्मॉल एन का मान कितना है 24। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एन की जगह पर 24 पुट करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये आ गया 12। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो 360 के पावर 12, यही आपका ऑप्शन में रहेगा, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा, इसका आंसर 360 के पावर 12 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है आपका 324 को विभाजित करने वाले कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं कि कैपिटल एन टू दी पावर होता है स्मॉल एन बाई 2, ये हो गया आपका गुणनफल का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, कैपिटल एन का मान आपको गिवन है 324, जो दिया हुआ मान है वही है कैपिटल एन का मान, और स्मॉल एन का मान अब हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे कि 324 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 से लग जाएगा 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 162 बार में कट गया ये। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 81, अब ये 3 से लगेगा तो 27, फिर 3 से लगेगा 9, फिर ये 3 से लगेगा तो 3। अब ध्यान दीजिएगा इधर, इसको यदि हम अरेंज करते हैं तो हो गया आपका 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर हो जाएगा 1 2 3 4। जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्मॉल एन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि सभी के पावर में 1 1 जोड़ते हैं। देखिए, तो ये हो गया आपका 2 और 1 3 गुने 4 और 1 5, मतलब स्मॉल एन का मान आ गया 15। तो हम यहाँ पे 15/2 रखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 15 जो है वो 2 से तो नहीं कट रहा है। उस समय क्या था कि 2 से कट जा रहा था और हमारा आंसर आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 से नहीं कट रहा है। तो आपको सोचना है कि 2 से वही वैल्यू पूरा नहीं कटेगा, बात समझिएगा। स्मॉल एन 2 से वही नहीं कटेगा जो पूर्ण वर्ग होगा। मतलब क्या हुआ, बात समझिएगा, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा वो पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या का स्क्वायर होगा, वो किसी संख्या ये स्क्वायर है ये। तो 324 आपको पता है किसका स्क्वायर है, तो 18 का है। 324 किसका स्क्वायर है, तो 18 का। आप जान लीजिएगा कि वही संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो समझना है 2 से कब नहीं कटेगा, जब वो संख्या स्क्वायर देगा, पूर्ण वर्ग देगा वो आपको। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो है 18 का स्क्वायर है, तो हम इसको 18 के स्क्वायर के पावर लिख सकते हैं 15/2, ताकि क्या हो, ये 2 से 2 कट जाए। 2 से 2 कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 18 के पावर 15। यदि पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं होता तो यहाँ पे 2 से पूरा कट जाता। तो समझना है कि 2 से नहीं कटेगा, मतलब कि किसी न किसी संख्या का वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज कर दीजिए ताकि ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर पूरा आ जाएगा 18 के पावर 15। ठीक है, जब भी आपको 2 से नहीं कटेगा तो समझना है कि वो संख्या किसी न किसी संख्या का वो स्क्वायर है। स्क्वायर करके 2 काट दीजिएगा, उसके बाद जो बचेगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, सवाल है 225 को विभाजित करने वाले कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग बना रहे होंगे और बना भी लेंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। हम जानते हैं कि गुणनफल का फॉर्मूला होता है कैपिटल एन टू दी पावर स्मॉल एन बाई 2। देखिए, तो स्मॉल एन का मान तो हम निकाल लेंगे। कैपिटल एन का मान जो हुआ वो 225 हुआ। स्मॉल एन का मान कैसे निकालेंगे, तो 225 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 2 7 2 9, 3 से लगेगा, 3 7 21 बचेगा 1, 3 5 15 यानी 75, फिर 3 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 5, और 5 एक अभाज्य संख्या आप जानते हैं। तो आप जानते हैं इसको अरेंज करेंगे तो 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल एन का मान कैसे निकलेगा, तो सभी के पावर में 1 जोड़ के बेस खत्म कर दीजिए। 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 3 9। जान रहे हैं कि स्मॉल एन का मान 9 आ गया। तो बताइए, स्मॉल एन का मान 9 रखेंगे बटा में 2, क्या ये पूरा कटा? तो जब ये पूरा नहीं कटेगा तो समझना है कि ये संख्या जो है वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। तो बताइए 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का। तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए और पावर है 9/2, ताकि 2 से 2 ये कट जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका कि 15 के पावर 9, और यही आपका ऑप्शन में रहेगा और आंसर आपका यही होगा। चलिए स्टूडेंट, तो आप हम लोग को बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसा लगा।
यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग मिलेंगे डिवाइजर के पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।